वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस एन स्टैनो 2025 टाइपिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आपकी यहाँ पर जो स्पीड है वो आप कैसे बढ़ा सकते हो। काफ़ी बच्चे होंगे जो कि यहाँ पर अभी या तो मानकर चलो कि 27 WPM पे अटके हुए होंगे, और ये एक ट्रेंड है कि यहाँ पर काफ़ी बच्चों की जो स्पीड होती है ना वो 27 पे अटक जाती है। उनको लगता है कि वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, और उसका रीज़न क्या है। तो आज के वीडियो के अंदर हम ये भी जानने वाले हैं कि अगर मान लो आप 15 पे अटके हुए हो, 20 पे अटके हुए हो, या 25, 27, 30, तो कैसे आपको यहाँ पर जो आपकी स्पीड है वो बढ़ानी है, और यहाँ पर 35 से 40 WPM तक आप कैसे पहुँच सकते हो। मैं ये बोलूँगा, अगर आप यहाँ पर इंग्लिश के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा कि जेएसए वाले बच्चे जो हैं उनको एटलीस्ट 40 WPM की स्पीड चाहिए होगी, क्योंकि 5 WPM आपकी जो स्पीड होती है वो एग्ज़ाम के अंदर गिरती है नर्वसनेस की वजह से, है ना। जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं टाइपिंग के अंदर, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, उनको पता होगी ये वाली बातें जो मैं बता रहा हूँ। और इसी की यहाँ पर जो डिटेल टाइपिंग स्ट्रैटेजी है कि कैसे आप यहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ा सकते हो, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। इसलिए ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए पूरा देखना। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट मिस कर दोगे तो ये मानकर चलो कि आप रेस से बाहर हो जाओगे। काफ़ी बच्चे यहाँ पर हमें मैसेज भी करते हैं, हमसे पूछते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर कि कैसे यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ानी है, क्या कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर बैकस्पेस के अंदर अटक जाते हैं, उनको लगता है कि बैकस्पेस वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो स्पीड कैसे बढ़ानी है उस सब की बातें करेंगे आज, और बहुत डिटेल के अंदर देखेंगे। सारे पॉइंट्स को देखने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि केवीएस जेएसए के अंदर यहाँ पर देखो टाइपिंग टेस्ट आपका आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो एनवीएस है उसके अंदर भी आ रहा है टाइपिंग टेस्ट, और इसकी भी जो स्पीड है वो 35 WPM ही मांगी गई है इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर 30 WPM। इसका जो रिवाइज नोटिस है वो मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा तो उसको भी देख लेते हैं। और स्टेनो वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पर जो स्पीड है वो अच्छी खासी मांगी गई है। उनका भी एक रिवाइज नोटिस है, वो भी आपको समझ आ जाएगा कि कितनी स्पीड मांगी गई है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जानो कि के वी एस जे एस ए वाले बच्चों के लिए तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर 35 WPM की स्पीड मांगी ही गई थी इंग्लिश और हिंदी के अंदर 30 WPM की, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एनवीएस वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर ये नोटिस निकाल दिया था इन्होंने, ये लिखकर कि फॉलोइंग करेक्शंस आर बीइंग मेड इन द नोटिफिकेशन। ये इन लोगों ने ये निकाला नोटिस, और इसके अंदर इन लोगों ने बोल दिया कि 35 WPM की ही स्पीड इंग्लिश के अंदर मांगी गई है, और 30 WPM की ही स्पीड हिंदी के अंदर मांगी गई है एनवीएस जेएसए के अंदर भी। तो ये जो चीज़ है, जो आप सोच रहे हो कि अगर आपको इतनी ही स्पीड चाहिए 30 WPM, तो ये गलत है, ठीक है। रिवाइज नोटिस निकाल कर उन लोगों ने ये वाली चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्टेनो वाले बच्चे हैं ना, के वी एस एन वी एस स्टेनो ग्रेड 1 और ग्रेड 2, दोनों के लिए यहाँ पर देखो क्या चीज़ें बदल चुकी हैं। जैसे पहले यहाँ पर आपका ये था नोटिस, अब यहाँ पर ये देखो रिवाइज ये हो चुका है, जो राइट हैंड साइड पर है रिवाइज जहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर देखो, जो ग्रेड 1 वाले बच्चे हैं उनके लिए 10 मिनट की डिक्टेशन 100 WPM की स्पीड के ऊपर यहाँ पर दी जाएगी, है ना। ट्रांसक्रिप्शन टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश हिंदी के अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर कोई चेंज है नहीं जनरली। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो टाइपिंग स्पीड यहाँ पर मांग ली गई है ग्रेड 1 वाले बच्चों के लिए 45 WPM इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर। तो आपके लिए यहाँ पर जो टाइपिंग है उसकी स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और मैं देखता हूँ कि स्टेनो वाले बच्चों को काफ़ियों को आइडिया ही नहीं होता है कि उनको इतनी स्पीड चाहिए, है ना। उनको नहीं पता होता कि टाइपिंग टेस्ट भी उनका आ रहा होता है, काफ़ी बच्चों को आइडिया नहीं होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर अभी तक यहाँ पर तैयारी शुरू नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि इतनी स्पीड आपसे बन नहीं पाएगी जब रिज़ल्ट आएगा, बहुत कम टाइम मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेड 2 के अंदर भी यहाँ पर 10 मिनट की डिक्टेशन 80 WPM की स्पीड के ऊपर होगा, और यहाँ पर आपके इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइम दे रखा है, सेम है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्पीड देखो 40 WPM की इंग्लिश में मांगी गई है, हिंदी के अंदर 35 WPM की मांगी गई है ग्रेड 2 के अंदर। ग्रेड 1 के अंदर तो 45 WPM की दोनों के अंदर मांग ली है इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग के लिए। अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ क्यों नहीं रही है, उसका यहाँ पर रीज़न क्या है कि आप यहाँ पर स्पीड अचीव नहीं कर पा रहे हो जितनी आपको रिक्वायर्ड है। अभी यहाँ पर हमने एक बच्चे को गाइड किया था रिसेंटली, यहाँ पर मुझे याद है, उसकी यहाँ पर 33 WPM की स्पीड थी। ये मानकर चलो एक हफ्ते के अंदर 39 WPM तक वो पहुँच गया। अब क्या रीज़न्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर बिगिनर हो, अगर आप यहाँ पर बीच में हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो भी यहाँ पर आपके लिए यही यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना।
तो सबसे पहली यहाँ पर जो चीज़ है जो कि आप शायद गलत करते हो, काफ़ी बच्चे हो सकता है गलत करते होंगे। आप यहाँ पर जो भी पॉइंट्स देखोगे वो कोई ना कोई पॉइंट आपके लिए रिलेट करेगा और वो आपको ठीक करना है। तो मैं यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताऊँगा जो आप गलती कर रहे हो टाइपिंग करते हुए। इसकी वजह से आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखो जो आपकी जो फिंगर प्लेसमेंट होता है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कीबोर्ड के ऊपर। ये बेसिक है, ठीक है? ये बेसिक है। अगर मान लो आप टाइपिंग कर रहे हो लेकिन आप यहाँ पे लिमिटेड कीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे ये मान कर चलो आप लिमिटेड फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे मान कर चलो कि आप सिर्फ इंडेक्स फिंगर से कर रहे हो या मिडिल फिंगर से आप टाइप कर रहे हो, बाकी फिंगर्स का आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं कीबोर्ड के ऊपर, तो आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि होता क्या है कि जभी भी आप यहाँ पर स्पीड को बिल्ड करते हो ना, तो आपको हमेशा यहाँ पर आपकी जो रेस्टिंग फिंगर्स होती हैं वो रखनी पड़ती हैं लेफ्ट वाली ए, एस, डी और एफ के ऊपर। हमेशा ये एक पैटर्न फॉलो होता है। राइट वाली यहाँ पर जो आपकी फिंगर्स होती है राइट हैंड की, वो आप यहाँ पर रखते हो कीबोर्ड के ऊपर जे, के, एल के ऊपर। ये इस तरीके से इसलिए रखा जाता है ताकि आप यहाँ पर हर की के ऊपर आप इजीली पहुँच पाओ। जैसे मान लो आपके सामने ये फिंगर प्लेसमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दो, नीचे यहाँ पर स्पेस बार है। अब स्पेस बार को आप इजीली यहाँ पर क्लिक कर सकते हो दोनों हाथों से, क्योंकि आपके पास ये भी है और आपके पास ये भी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपको यहाँ पर क्या एक सूट करता है पोजीशन। ठीक है, तो ए एस डी एफ यहाँ पर जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपको इन कीज़ के ऊपर रखना होता है और यहाँ पर जो राइट हैंड होता है वो जे के एल के ऊपर रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से आप जो भी कीज़ को दबाओगे ना, जैसे अगर मान लो आपको ये दबाना है, आपको ये दबाना है, आप इजीली पहुँच सकते हो। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आपके लिए सारी कीज़ एक्सेसिबल होती हैं और आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट हर फिंगर से ही आपको टाइपिंग करनी होती है। मैं भी यहाँ पर जो मेरी स्पीड है वो 70 डब्ल्यूपीएम के अप्रॉक्स है। कभी-कभार कम भी हो जाती है प्रैक्टिस नहीं करो तो, लेकिन अगर हम देखें तो अप्रॉक्स 70 या 72 डब्ल्यूपीएम मेरी खुद की स्पीड है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जब मैं टाइप करता हूँ तो मैं सोचता नहीं हूँ कि मुझे क्या लिखना है। जब आपके सामने यहाँ पर जो शब्द दिखते हैं ना आपको, वो आप दिमाग में सोचते नहीं हो, वो आपकी मसल मेमोरी के अकॉर्डिंग आप अपने आप ही आपके हाथ चलते हैं और आप उसको टाइप कर देते हो, भले ही कितना भी शोर आ रहा हो। तो ये भी एक चीज़ होती है कि मसल मेमोरी आपको डेवलप करनी होती है, उस सब के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो पूरा ध्यान से समझो। है ना? तो पहला यहाँ पर यही है कि आपको यहाँ पर खुद का करेक्ट प्लेसमेंट रखना है कीबोर्ड के ऊपर, कि लेफ्ट वाली फिंगर CSDF के ऊपर, राइट वाली फिंगर JKL के ऊपर, ताकि आप हर की को ईज़िली एक्सेस कर पाओ, ठीक है? और जभी भी यहाँ पर आप एक्सेस करो ना, इस बात का ध्यान रखना कि आप उनको सही तरीके से प्रेस करो, गलतियाँ कम करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अभी आप आगे समझोगे। अब देखो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है, जो आप सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक गलती करते हो, वो ये है कि आप यहाँ पर बहुत बार आप कीबोर्ड की तरफ देखते हुए ही आप टाइपिंग कर रहे होते हो। अब मैं ये मानता हूँ कि शुरू के अंदर आपको दिक्कत आएगी, शुरू के अंदर आपको कीबोर्ड की तरफ देखना पड़ेगा, उसके अंदर मैं डिनाई नहीं कर रहा, आप देखो शुरू के अंदर, अगर आपकी यहाँ पर स्पीड 15, 20, 22 डब्ल्यूपीएम पे है, तो ये मानकर चलो कि आप कीबोर्ड की तरफ देख सकते हो, क्योंकि अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? लेकिन अगर आप पहुँच गए 25 डब्ल्यूपीएम तक, तो फिर आपको कीबोर्ड की तरफ देखना कम करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा। आपके यहाँ पर जो हाथ होते हैं और आपकी जो मसल मेमोरी होती है, उसके अंदर यहाँ पर आपके जाना चाहिए कि हर की कहाँ पर प्लेस्ड है। तो वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए और ये उन सबको पता होता है जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है। मेरी खुद की स्पीड अगर 70 डब्ल्यूपीएम है, तो मुझे ये बात पता है ऑलरेडी कि कीज़ यहाँ पर जो है वो मुझे कब कौन-सी दबानी है। मेरे सामने बस यहाँ पर लिखा हुआ जो भी मैटर होता है, वो मैं जैसे ही पढ़ूँगा, मैं उसी अकॉर्डिंग ही मेरे हाथ उनको टाइप कर देंगे। तो ये जो चीज़ होती है, ये मसल मेमोरी होती है और ये आपको बिल्ड करनी पड़ती है बिना कीबोर्ड की तरफ देखे हुए। तो कीबोर्ड की तरफ आपको ज़्यादा नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखना है। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, नीचे उसको टाइप कर सकते हो, है ना? और इस हिसाब से आप चल सकते हो। बीच-बीच में देख लेना, अगर मान लो कोई टफ़ कोई ऐसा की है, मान लो आपको कोई सेमीकोलन दबाना है और वो दबाना है जो कि जनरली आता नहीं है इतना, ठीक है? तो आप नीचे देख सकते हो ताकि आपका यहाँ पर वक़्त ज़ाया ज़्यादा ना हो, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये तो स्टैंडर्ड शब्द है या स्टैंडर्ड यहाँ पर अल्फ़ाबेट है जो आप यहाँ पर टाइप कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर नीचे देखने की नीड नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, आप जनरली वहाँ पर उसको कवर भी कर सकते हो कीबोर्ड को, ताकि आपको यहाँ पे कीबोर्ड नहीं दिखे, अगर आपकी आदत गंदी पड़ चुकी है तो। तो मैं यही बोलूँगा कि उसको कवर भी कर सकते हो किसी तरीके से, ताकि आप यहाँ पर कीबोर्ड की तरफ ना देखो।
ठीक है? तो यहाँ पर जो दूसरी टिप है वो ये है कि भई आप कीबोर्ड की तरफ देखते हुए टाइपिंग अवॉइड करो और धीरे-धीरे उसको एकदम ना के बराबर कर दो। अब जो यहाँ पर तीसरी गलती जो देखी जाती है कि काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो देखो हॉस्टल के अंदर भी तैयारी करते हैं, ठीक है? काफ़ी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। कोई घर के अंदर तैयारी कर रहा है लेकिन वो चेयर के ऊपर बैठकर प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहा है, वो लैपटॉप पे कर रहा है तो आराम से लेटे-लेटे कर रहा है थोड़ा, है ना? इस तरीके से बैठा है। तो अगर आपका यहाँ पर सिटिंग पोस्चर सही नहीं है, तो आप एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर आपको प्रॉपर चेयर के ऊपर इस तरीके से बैठना होगा और आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी होगी, ठीक है? और अगर मान लो आपका यहाँ पर पोस्चर चेयर के ऊपर बैठने पर भी अगर आपका ऐसा यहाँ पे टिल्टेड है ना, तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको एकदम नॉर्मल बैठना है, आपको सही तरीके से बैठना है और इस बात का ध्यान रखना कि बेड के ऊपर टाइपिंग मत करना। आप यहाँ पर खुद करके देख लेना, अगर आप बेड के ऊपर टाइपिंग करोगे या ऐसे लेट के टाइपिंग करोगे ना, तो आपको एक्चुअल एग्ज़ाम का पता नहीं चलेगा। एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर अलग तरीके से आपको यहाँ पर सिटिंग पोज़ीशन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सही तरीके से बैठ रहे हो चेयर पे, वहीं पर ही होगा आपका एग्ज़ाम। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर बिस्तर लगाएँगे और आपको वहाँ पे टाइपिंग करनी है। ऐसा तो नहीं होगा एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर चेयर के ऊपर बैठो और तभी यहाँ पर टाइपिंग किया करो। आराम से लैपटॉप के ऊपर लेटे-लेटे टाइपिंग नहीं करनी है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर जो चौथी चीज़ है ना, जो काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि यार मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ? मेरी 27 डब्ल्यूपीएम पे मेरी स्पीड अटक चुकी है और आप एक बात नोटिस करना, आपकी अकेले की नहीं अटकेगी 27 डब्ल्यूपीएम पे, यहाँ पर सबकी अटकेगी। सब यहाँ पर एक टाइम पे यही फ़ील करते हैं 27 डब्ल्यूपीएम पे कि मेरी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही है। उसका क्या रीज़न होता है कि आप क्या करते हो, आप एक्यूरेसी के ऊपर आप फ़ोकस नहीं करते हो, ठीक है? जनरली आपको एक्यूरेसी ही देखनी होती है। अगर मान लो आप यहाँ पर धीरे भी टाइप करोगे ना, लेकिन अगर आप सही टाइप कर रहे हो, आप गलतियाँ नहीं कर रहे हो, आपको बैकस्पेस नहीं दबाना पड़ रहा है ज़्यादा, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है। मसल मेमोरी आपको ये बताती है कि कौन-सा की कहाँ पर है और वो आपको सोचना भी नहीं पड़ता कि अच्छा आई ऊपर है, तो मुझे आई ऊपर दबाना है ना? ऐसा नहीं होता है, आपकी मसल मेमोरी को पहले से पता होता है। इसलिए आपको मसल मेमोरी डेवलप करनी होती है और वो आप कैसे डेवलप करोगे? डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करके, भले ही आप स्लो लिखो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड आपकी मान लो 15 डब्ल्यूपीएम तक भी गिर गई ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो टेम्परेरी है ना? लेकिन आपको यहाँ पर जितनी कम गलतियाँ हो सकें, आपको उतनी कम गलतियाँ करनी है ताकि आपकी मसल मेमोरी को ये पता चले कि कौन-सा की कहाँ पर है। जब आपकी मसल मेमोरी को ये पता होता है कि कौन-सा की कहाँ पर है, तो आप ईज़िली यहाँ पर उसको प्रेस करते हो और धीरे-धीरे कर कर आपके मसल मेमोरी डेवलप होती है और आप जैसे ही स्पीड बढ़ाते भी हो ना खुद की, तो आप ईज़िली वो वाला यहाँ पर जो की है वो प्रेस कर पाते हो क्योंकि आपके हाथ उस तरीके से बैठ चुके होते हैं और मसल मेमोरी यहाँ पर बिल्ड हो चुकी होती है। इसलिए भले ही यहाँ पर आपकी गलतियाँ बिल्कुल आप ना करो, स्पीड गिर रही हो कोई बात नहीं, बस इस बात का ध्यान रखना कि गलतियाँ अवॉइड करो। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ाओ, मैं यही बोलूँगा, यही की होता है यहाँ पर स्पीड बढ़ाने का। अगर आपने यहाँ पर एक्यूरेसी अचीव कर ली, तो ऑटोमैटिकली यहाँ पर स्पीड आ जाती है, ये यहाँ पर काफ़ियों को नहीं पता, जिन्होंने यहाँ पर स्पीड डेवलप करी है, उनसे पूछना, वो भी आपको यही बताएँगे। अब जो अगली बात है, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ये भी यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं बात करूँ, तो देखो होता क्या है कि अगर आप यहाँ पर 1 हफ़्ते के अंदर मान लो आपने 1 दिन 10 घंटे टाइपिंग कर ली और आपने बाकी के 6 दिन आपने टाइपिंग करी ही नहीं, बिल्कुल। तो उससे यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी अच्छे तरीके से, आप ईज़िली उसको बढ़ा ही नहीं पाओगे टाइम के अंदर। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो ऐसा क्यों होता है, जनरली आप यहाँ पर जब टाइपिंग करते हो ना, आपको आपकी मसल मेमोरी बिल्ड करनी पड़ती है और मसल मेमोरी बिल्ड करने के लिए आप भले ही यहाँ पर डेली आप प्रैक्टिस करो, 15 मिनट ही करो, ठीक है? लेकिन वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा 1 दिन 7 या 10 घंटे टाइपिंग करने से। अगर आप 1 हफ़्ता यहाँ पर सातों के सातों दिन सिर्फ़ आप 15 मिनट भी टाइपिंग कर रहे हो ना, तो आपकी यहाँ पर मसल मेमोरी ज़्यादा अच्छी बिल्ड होगी इंस्टेड ऑफ अगर आप यहाँ पर पूरा 1 हफ़्ते के अंदर सिर्फ़ 1 दिन टाइपिंग कर रहे हो 10 घंटे। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है और आपको ये ध्यान देना है कि आप ऑटोमैटिकली 27 डब्ल्यूपीएम के बाद आप बस यहाँ पर जो भी शब्द देख रहे हो, वो ऑटोमैटिकली आप उसको टाइप करते हुए चले जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उसको टाइप करते हुए चले गए। ये जब आपके पास यहाँ पर अचीव हो जाएगा, तो ये मान कर चलो तब आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती है।
है ना? तब यहाँ पर 27 डब्ल्यूपीएम के बाद यही खेल होता है मसल मेमोरी का, कि आप ऑटोमेटिकली जब आप प्रैक्टिस करते हो तो धीरे-धीरे करके आपको पता चलता है कि हर की कहाँ पर है और उसको किस तरीके से प्रेस करना है और कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है जहाँ पर आप जनरली करते हो। इसलिए बोलता हूँ कि गलतियाँ अवॉइड करोगे तो आपको क्लियर कट पता होगा कि ये कि मुझे कैसे प्रेस करना है और इस तरीके से आपकी जो स्पीड होती है वो बढ़ती है। और अगर मान लो आप गलती करते हो तो भी यहाँ पर आपका टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि आप बैकस्पेस दबाओगे, पहले मिटाओगे उसे, फिर वापस लिखोगे, तो टाइम ज़ाया होता है ना? तो एक्यूरेसी बढ़ाओगे तो उस हिसाब से भी स्पीड बढ़ती है और वैसे भी स्पीड बढ़ती है ना? तो यही एक तरीका होता है, इसलिए जभी भी प्रैक्टिस करो और अटके हुए हो 27 डब्ल्यूपीएम तक पहुँच चुके हो तो बैकस्पेस ऑफ कर दो और गलतियाँ अवॉइड करो। धीरे-धीरे करके आपको ये आदत पड़ जाएगी कि आपके पास बैकस्पेस का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तब आप यहाँ पर गलतियाँ अपने आप कम करोगे और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। बाकी यहाँ पर देखो, जो केवीएस का ऑफ़िशियल मॉक टेस्ट यहाँ पर जो इन लोगों ने निकाला था टाइपिंग का, वो यहाँ पर आपके सामने है। केवीएस, एनवीएस का सेम पैटर्न था। यहाँ पर जो वर्ड्स थे वो यहाँ पर ग्रीन मार्क हो रहे थे, आप यहाँ पर देख सकते हो। जो आप सही लिख रहे थे वो यहाँ पर ऐसे ग्रीन हो जा रहे थे। जो आप यहाँ पर देखो नीचे गलत लिख रहे थे, जैसे इसको मैंने आई लिखा, वो यहाँ पर लाल हो जा रहे थे, ठीक है? तो यही एक फॉर्मेट यहाँ पर फ़ॉलो हो रहा था और यहाँ पर जो आप करंटली शब्द यहाँ पर लिख रहे होते थे, वो यहाँ पर इस तरीके से येलो में हाइलाइट होते थे। और यही यहाँ पर सेम पैटर्न आपको हिंदी के अंदर भी देखने को मिला था और उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है केवीएस और एनवीएस को देखते हुए वो हमने डिज़ाइन कर दिया है। तो जिन बच्चों को यहाँ पर नहीं पता तो वो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 यहाँ पर सही लिखा था तो यहाँ पर ये हरा हो गया। सेम यहाँ पर हैबिट को मैंने यहाँ पर HAB ही लिखा है, IT मैंने हटा दिया, तो यहाँ पर देखो ये लाल हो गया। सेम आप देख सकते हो यहाँ पर ऑफ रीडिंग यहाँ पर ग्रीन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको नीचे सही लिखा है। स्टडी यहाँ पर देखो आधा लिखा है, स्टैडिंग नहीं लिखा है, तो यहाँ पर ये लाल हो गया। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो जो करंट वर्ड यहाँ पर जो आप लिख रहे होते हो वो यहाँ पर येलो के अंदर हाईलाइटेड है। तो जो सेम पैटर्न है यहाँ पर जो केवीएस एनवीएस का यहाँ पर जो फॉलो हुआ था पिछले साल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन किया है। और इसके अंदर आप ये मानकर चलो कि आपके पास बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर टाइम मोड डिसाइड कर सकते हो, वर्ड मोड डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पर ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, कितनी देर का आपको टेस्ट देना है। साथ में यहाँ पर बैकस्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हो, इवन बैकस्पेस का साउंड भी डिसाइड कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आप फुल स्क्रीन भी जा सकते हो, यहाँ पर आप लाइव स्पीड भी खुद की देख सकते हो, इसको अगर आपने इनेबल कर दिया तो, है ना? लिखते-लिखते आपको आपकी स्पीड पता चलती है, यहाँ पे ज़ूम आउट कर सकते हो, ज़ूम इन कर सकते हो, यहाँ पर टाइपिंग करते हुए साउंड का ऑप्शन भी है, उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो। इवन टाइपिंग की स्पीड जो जब आप टाइप करते हो उसका भी आपको साउंड सुनाई देगा, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर हाइलाइट का ऑन ऑफ का ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात ये भी बता दूँ कि काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि हाइलाइट ऑन करके प्रैक्टिस करें या ऑफ करके करें या बैकस्पेस ऑन करके करें या ऑफ करके करें, ठीक है? तो मैं ये बोलूँगा कि देखो, दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है अंटिल 2025 की गाइडलाइंस आ नहीं जाती। मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि दोनों तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर मान लो ये लोग कुछ भी यहाँ पर चेंज करते हैं तो आप दोनों तरीके के लिए यहाँ पर तैयार रहोगे। जनरली अगर आप बैकस्पेस को ऑफ करके प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और आपकी स्पीड भी बढ़ती है, ठीक है? क्योंकि आपको ये लगता है कि आप सही नहीं कर सकते, तो आप सही टाइप करोगे और धीरे-धीरे कर कर आपकी स्पीड बढ़ जाती है बहुत जल्दी। है ना? तो ये एक टेक्नीक होती है बैकस्पेस ऑफ करके प्रैक्टिस करने की। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि दोनों तरीके से प्रैक्टिस करना, है ना? उससे क्या होगा, उससे आप यहाँ पर किसी भी तरीके के लिए यहाँ पर आप तैयार होगे, लेकिन स्पीड बढ़ानी है तो बैकस्पेस ऑफ कर देना, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हो हाइलाइट को ऑन करके प्रैक्टिस करोगे तो ये मानकर चलो कि आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा आएगी और अगर ऑफ करके प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी कम आएगी, ठीक है? ऐसा होता है, लगभग 3-4 डब्ल्यूपीएम का यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलता है अगर आप हाइलाइट ऑन करके प्रैक्टिस करते हो और ऑफ करके प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है? तो दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है, हाइलाइट ऑन करके भी, ऑफ करके भी, बैकस्पेस ऑन करके भी और ऑफ करके भी अंटिल 2025 की गाइडलाइंस आ जाए, है ना? क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि केवीएस के अंदर ये लोग बदल देते थे चीज़ों को, मॉक टेस्ट के अंदर भी कुछ-कुछ चीज़ें इन लोगों ने हल्की-हल्की सी बदली हैं और एनवीएस वालों ने वैसा ही रखा था, ठीक है? तो आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है, 2025 की गाइडलाइंस जैसे ही आती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, जिनको नहीं पता, जुड़े हुए नहीं हैं जो बच्चे। बाकी हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर तीनों फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं और पिछले साल अगर मैं बात करूँ तो देखो मंगल स्क्रिप्ट आपका अवेलेबल था, ये कन्फर्म है, ठीक है? साथ में अगर मैं बात करूँ तो गेल जो है उसके भी यहाँ पर इस बार इनेबल होने के यहाँ पर पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इस बार एनवीएस भी साथ में हो रहा है ना? तो ये मानकर चलो कि मंगल स्क्रिप्ट और गेल के चांसेस ज़्यादा है। मंगल स्क्रिप्ट तो आपको कन्फर्म दिखेगा वहाँ पे, है ना? क्योंकि पिछले साल था केवीएस के अंदर, है ना? और बाकी गेल आपको देखने के हाई प्रोबेबिलिटी है।
बाकी यहाँ पर ये देख सकते हो, कृति देव भी यहाँ पर एक फ़ॉन्ट अवेलेबल है आपके पास, अगर आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो वैसे। और यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना। बाकी यहाँ पर सीपीटी भी यहाँ पर आपका होने वाला है, तो केवीएस जेएसए के अंदर जो सीपीटी है आपका, उसका भी यहाँ पर हम फ्री स्टडी मटेरियल आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर चुके हैं। आप देख सकते हो केवीएस जेएसए के अंदर भी आ रहा है और केवीएस स्टेनो में भी आ रहा है यहाँ पर सीपीटी। दोनों का यहाँ पर सिलेबस सेम है। आप यहाँ पर देख सकते हो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट। और यही यहाँ पर ये 5 टॉपिक आपके पिछली बार भी आए थे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और इंटरनेट। ये भी यहाँ पर केवीएस का ऑफिशियल सीपीटी मॉक टेस्ट है और लिंक आप देख सकते हो ऊपर। और इसके अंदर यहाँ पर इन लोगों ने आप लोगों से एमसीक्यू पूछ लिए थे, यहाँ पर सवाल दिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक के ऊपर टिक करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट दबाना था। मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट आया था आपका पिछली बार का यहाँ पर जो सीपीटी था, है ना, उसके अंदर यहाँ पर कोई भी उन लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं दिया। और जनरली ऐसा इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा यहाँ पर चेकिंग में आसानी हो जाए, ठीक है, थोड़ी चेकिंग में आसानी हो जाए। दैट इज़ द रीज़न कि वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में ले गए। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर टाइम लिमिट है, यहाँ पर 45 मिनट्स आपको लग रहा होगा कि इतनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि 60 मिनट आपको मिले थे पिछली बार केवीएस के सीबीटी के अंदर। मैं इसके ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो यहाँ पर निकाल चुका हूँ। जिसको नहीं पता, चैनल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको नहीं पता होगा, इसने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक यहाँ पर नहीं जुड़े हुए हो तो। बाकी यहाँ पर हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल चुके हैं, एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल। चारों के यहाँ पर टॉप 100 एमसीक्यूज हम निकाल चुके हैं सीपीटी के लिए, है ना। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हो यही 4 चीज़ें आपके यहाँ आ रही थी सिलेबस के अंदर भी। बस ये वाला एक टॉपिक बचा है इंटरनेट, ये भी यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल जाएगा 1-2 दिनों के अंदर। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो केवीएस एनवीएस की, तो यहाँ पर चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो हम यहीं पर ही डालते हैं। और अगर आपको यहाँ पर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से यहाँ पर कमेंट करके बताना। और आपकी यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, नहीं तो व्हाट्सअप यहाँ पर अवेलेबल है।